जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर। तो सबसे पहले आप लोग को डेबिट नोट वाउचर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करके देता है। जब सप्लायर को वापस करेंगे तो क्रेडिट नोट एक बनाकर वो हमको देगा और उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती। अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, गुड्स परचेज करने के बाद जो हमें आईटीसी प्राप्त होती है वो परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाती, वापस चली जाती। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेज Lenovo G56 डेस्कटॉप फ्रॉम Lenovo लिमिटेड, रेट 24500, इनवाइस नंबर 445 विद सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%। यानी ये परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करना आपको आता ही है। आप सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये हम लोगों की हो गई कंपनी। कंपनी ओपन करने के बाद सबसे पहले हम आ गए वाउचर में, और चूंकि परचेज की एंट्री करनी इसलिए F9 से परचेज वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर है 445। ठीक है, अब पूछा रहा पार्टी का अकाउंट नेम बताइए। पार्टी का अकाउंट नेम, हम किससे परचेज कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं लेनोवो लिमिटेड से, ये हो गया पार्टी। ठीक, चूंकि परचेज लोकल होगा तो परचेज लोकल का केस सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम हो जाएगा लेनोवो G56 डेस्कटॉप। ठीक है, गोडाउन पूछा जाएगा, हमने शॉप सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं? 10 पीस, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 10 पीस। रेट कितना है? 24,500, तो 24,500 रेट हमने भर दिया। इसके साथ हमने लगा दिया सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। ये तो नॉर्मल परचेज का एंट्री हो गया, सब कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे हमें गुड्स वापस करना हो, हमने सप्लायर से 10 पीस खरीदा, इसमें से 2 पीस रिटर्न करना हो, तो उसके लिए हमें डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा। जैसे आगे का ट्रांजेक्शन आप देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीस डैमेज Lenovo G56 डेस्कटॉप टू Lenovo लिमिटेड। Lenovo लिमिटेड को हम वापस कर रहे हैं अगेंस्ट इनवाइस नंबर 445 विद सेंट्रल टैक्स नंबर 9%, स्टेट टैक्स 9%, क्रेडिट नोट नंबर CN/101। यानी जो बिल नंबर 445 से बिल नंबर 445 हमने परचेज किया था, उसमें से हम 2 पीस वापस कर रहे हैं। क्यों वापस कर रहे हैं? क्योंकि 2 पीस हमारा क्या हो गया? डैमेज हो गया, टूट गया, खराब हो गया रास्ते में। इस वजह से हम 2 पीस क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। और इसके लिए सप्लायर ने हमको एक क्रेडिट नोट नंबर बना के दिया है जिसका नंबर है CN/101। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले आ जाना हमें अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में आने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की Alt F5। अदर वाउचर के भीतर आपको डेबिट नोट नंबर मिलेगा, या फिर आप जैसे वाउचर ओपन करिए, आप मान लीजिए परचेज वाउचर में है, आप सीधा शॉर्टकट की इस्तेमाल करिए Alt के साथ F5, तो ये डेबिट नोट अपने आप ओपन हो जाएगा। ओपन करने के दोनों तरीके हैं, आप अदर वाउचर में आके डेबिट नोट को सेलेक्ट करिए या कीबोर्ड में Alt के साथ F5 बटन प्रेस करिए। दोनों कंडीशन में आपका डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा पार्टी का नेम, हम सेलेक्ट कर लेंगे Lenovo लिमिटेड। ठीक, और थोड़ा सा बैक कर रहे हैं, हमने Lenovo लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इंटर करते समय आपसे पूछा जाएगा इनवाइस नंबर बताइए। दे रखा ना ओरिजिनल इनवाइस नंबर, यहाँ आपको भरना है 445। डेट अपने आप उठा लेगा, डेट भरने की जरूरत नहीं है। इंटर करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम आ जाएंगे मोर डिटेल में। और मोर डिटेल में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, देखिए इनवाइस नंबर वगैरह तो मिल गया। ठीक, या सो मोर पे हम क्लिक करिए।
चलो अभी यहाँ जरूरत नहीं है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखो पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिए, लेनोवो लिमिटेड। अब ये हमारे लिए क्या है, परचेज रिटर्न है। तो अल्ट सी से हम एक लेजर बनाएंगे और लेजर का नाम हो जाएगा परचेज रिटर्न। ये हो जाएगा परचेज रिटर्न, जिसका ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को अप्लीकेबल ही रखेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। क्या वापस कर रहे हैं, लेनोवो का G56 डेस्कटॉप वापस कर रहे हैं। ठीक है, गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, शॉप क्वांटिटी 2 पीस, जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से हमें वापस करना होता है। वापस करते समय रेट बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसी रेट को सेलेक्ट करेंगे। इस रेट के साथ हमें लगाना है यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, तो हमने सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल टैक्स, और लगा देना है यहाँ पे स्टेट टैक्स, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट टैक्स। अब अगर हम यहाँ पे मोर डिटेल में आए और यहाँ पार्टी का लेजर सेलेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनवाइस नंबर जो हमने भरा तो पहले से शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सप्लायर क्रेडिट या डेबिट नोट डिटेल, यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद पूछेगा रीजन, सेल्स रिटर्न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डिफिशियंसी इन इनवाइस सर्विसेज है, करेक्शन इनवाइस है, तमाम चीज पूछा जाएगा। इनमें से कोई ऐसा रीजन यहाँ पे परचेज रिटर्न का नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, अदर वाले में। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है CN/101, इसे नोट कर लीजिए, ये आपके नोट्स में नहीं दे रखा क्रेडिट नोट नंबर। तो ये CN नंबर, ये क्रेडिट नोट नंबर हमें यहाँ पे भरना है, जिसका नाम डिटेल है CN/101। अगर ये नहीं भरेंगे ना तो रिपोर्ट में आपके एरर आएगा। डेट पूछा जाएगा, 1 अप्रैल का डेट भरेंगे। ये कहाँ भरना है, ये मोर डिटेल में आपको आना है, पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा सप्लायर का क्रेडिट और डेबिट नोट डिटेल बताइए, वो डेबिट नोट नंबर आपको यहाँ पे भरना है। देख रखा ना CN/101, इसको कंट्रोल ए से हमें कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम नो, और नो करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते समय यहाँ रेफरेंस आएगा एडवांस का, अगेंस्ट का, न्यू का, ऑन अकाउंट का, आप सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ बिल सेलेक्ट कर लेंगे 445 वाला, और यहाँ पे इसको इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। इसका रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, आपको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आपको मिलेगा GSTR 2A। आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखो, ये जो हमने वापसी किया था वो हमारा यहाँ माइनस में यहाँ पे दिखाई देगा, दिख रहा ना माइनस में, ये हमारा क्या दिख रहा है माइनस में। जो परचेज किया था वो यहाँ ऊपर दिख रहा है, और जो परचेज रिटर्न है वो हमारा यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्रेडिट नोट डिटेल के साथ। बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे GSTR 2A की रिपोर्ट में जाकर। कैसे चेक करना है, डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है, GSTR 2A में जाना है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ लोगों को GSTR 2A में कुछ दिखता ही नहीं है, एकदम ब्लैंक है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने एंट्री किया किसी और महीने में, जैसे हमारी सारी एंट्री कब है, 1 अप्रैल की डेट में, और वहां पे रिपोर्ट में डेट कुछ और है। तो अगर अप्रैल के महीने में एंट्री करेंगे तो अप्रैल की रिपोर्ट में वो दिखाई देगा। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, जिस महीने में आपकी एंट्री है उसी महीने वो रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया GSTR 2A की रिपोर्ट। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट नोट वाउचर। देखिए दे रखा है, जब हमारा कस्टमर किसी कारण बस हमें गुड्स वापस कर देता है, हमने कस्टमर को सेल किया और उसने हमें क्या किया, वापस कर दिया, तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। अपने कस्टमर को एक CN बनाकर देंगे, क्रेडिट नोट बनाकर देंगे।
सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है जब हम अपने कस्टमर को गुड सेल करते हैं, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। जब सेल करेंगे लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो कॉमन सी बात है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है, तो लाइबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। ठीक, इसका एग्जांपल दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, रेट 26,000, इनवाइस नंबर B2B 004, रेफरेंस नंबर HI/004। ये दोनों चीज आपको बना, रेफरेंस नंबर और इनवाइस नंबर दोनों। तो हम सेल किसको कर रहे हैं, हाईटेक वर्ल्ड को। तो ये चूंकि इसका रजिस्ट्रेशन पहले से है, पार्टी की लिस्ट में इसका भी नाम था, ठीक है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन कैसा हुआ, B2B। तो हम आ जाएंगे वाउचर में, चूंकि हम सेल्स करें इसलिए सेल्स वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स B2B। अब यहाँ पूछेगा लोकल की इंटर स्टेट, हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल। पार्टी का नेम पूछा जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हाईटेक वर्ल्ड। नेम ऑफ आइटम, क्या सेल कर रहे हैं, लेनोवो G60 डेस्कटॉप। गोडाउन पूछा जाएगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे शॉप, कितना सेल कर रहे हैं, 8 पीस 26,000 के रेट से, 8 पीस रेट हो जाएगा 26,000। और कंट्रोल से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हो गया हमारा सेल। बात समझ में आ गया ना। ये क्या है, ये हमारा सेल है, सेल करना आपको पहले से पता है। आप इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स कर देंगे। अब किसी कारणवश अगर ये सप्लायर हमको ये कस्टमर हमको गुड्स वापस कर दे, तो उसकी एंट्री करनी होगी क्रेडिट नोट वाउचर में। उसके लिए हम अदर वाउचर में जाएंगे, और जहां डेबिट नोट था उसी के जस्ट ऊपर हमें मिलेगा क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F6। यहाँ पूछा जाएगा पार्टी का नाम बताइए, हम सेलेक्ट कर लेंगे हाईटेक वर्ल्ड। अब यहाँ भी पूछा जाएगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो यहाँ पे आप भरेंगे B2B/004। इसी इनवाइस नंबर सेल किया था हमने ना, वो इनवाइस नंबर हम यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे, लेजर का नाम हो जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का ग्रुप भी हो जाएगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल, और कंट्रोल एस इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम, क्या वापस हो रहा है, लेनोवो का डेस्कटॉप, ठीक है। लेनोवो का हम डेस्कटॉप जो है क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। यहाँ गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी कितना वापस कर रहे हैं, 2 पीस। देखो वापसी कितना कर रहे हो रहा है, ये हमारा 2 पीस, ये देखो हाईटेक वर्ल्ड कप्तान ने रिटर्न 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, 2 पीस वो हमको वापस कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे। रेट, जिस रेट से सेल किया था वही रेट यहाँ भरा जाएगा, 26,000 रुपए। और इसके साथ हमें लगाना होगा सेंट्रल टैक्स, और लगाना होगा स्टेट टैक्स। ठीक, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। तो हमेशा ध्यान देना है कि सेल्स रिटर्न केस में हमारा क्रेडिट नोट वाउचर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम इसको कर देंगे नो, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। सेम वैसे वाउचर में जैसे एंट्री करते हैं वैसे करेंगे। हम क्रेडिट नोट वाउचर ओपन कर लेंगे, पार्टी में हाईटेक वर्ड हो जाएगा। यहाँ एक लेजर बना लेंगे सेल्स रिटर्न का, आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी हो जाएगा, रेट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, और टैक्सेज अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगा। और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते समय पूछा जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपना बिल, जिस बिल से हमने ऑलरेडी इसको परचेज कर रखा था। अब हम आ जाएंगे वाउचर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में और GSTR 1 में। तो ये देखो, ये हमारा जो अभी एंट्री किया है
वो यहाँ पे दिखेगा आपको क्रेडिट नोट में माइनस में, क्रेडिट नोट में दिखेगा माइनस में। क्या हुआ? तो देखिए जो हमने क्रेडिट नोट की एंट्री किया था वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा, दिख रहा है ना? लेकिन ये कैसे दिखेगा? माइनस के साथ। भाई हमने सेल किया था, उसमें से ये रिटर्न हो गया इसलिए घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा? माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस दिखाई देगा। सेल करते समय हमारे पास लाइबिलिटी इतने की थी, 31,000 की। अब वो लाइबिलिटी घट के 4,000 उसमें घट गई, तो इससे माइनस हो जाएगा ये भी। बात समझ आ रहा ना? तो क्रेडिट नोट का असर कहाँ पड़ेगा? जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट में, और डेबिट नोट का असर पड़ेगा जीएसटीआर 2 की रिपोर्ट में। तो मिला जुला के आज आपको करना क्या है? आज आपको 4 ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है, एक परचेज, एक डेबिट नोट, एक सेल्स और एक क्रेडिट नोट। 4 एंट्री करना है और 2 रिपोर्ट चेक करना है, जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 2 का। बस ये इतना काम करना है, 4 एंट्री और 2 रिपोर्ट।